लीलावती का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसकी मां एक प्रसिद्ध वैश्य थी। लीलावती ने अपने बचपन से ही देखा कि उसकी मां अपने पेशे में कितनी आत्मनिर्भर थी, लेकिन लीलावती का मन हमेशा कुछ और करने का था। उसने हमेशा सपना देखा कि वह अपने गांव की सबसे शिक्षित और स्वतंत्र महिला बनेगी। जब लीलावती बड़ी हुई तो उसकी मां ने उसे अपने पेशे में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन लीलावती ने इनकार कर दिया। उसने कहा, माँ, मैं एक वैश्य बनना नहीं चाहती, मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ, मैं समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, यह हमारा पेशा है, इसमें सम्मान है और हम इसके जरिए समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। लीलावती ने अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने स्कूल में अपने शिक्षकों से मदद ली और अपनी मेहनत से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन समाज के ताने और अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी लीलावती ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां की एक होशियार छात्रा बन गई। उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपने गांव की अन्य लड़कियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद लीलावती ने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसकी मां ने पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन लीलावती की दृढ़ता ने उसे मना लिया। लीलावती ने गांव के लोगों को समझाया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बना सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके प्रयासों को समझने लगे। कई माता पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू किया। लीलावती ने अपनी मां को भी इस बदलाव में शामिल किया। उनकी मां ने अपनी पुरानी सोच को बदला और लीलावती के साथ मिलकर काम करने लगी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। लीलावती को कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसे अपशब्द कहे और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने समझ लिया था कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। लीलावती ने वहां एक भाषण दिया, जिसमें उसने शिक्षा के महत्व और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की। उसकी बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए। उसने कहा, शिक्षा से तो इससे जीवन नहीं, परिवर्तन की लहर लीलावती की मेहनत और संघर्ष ने अंततः रंग लाना शुरू किया। गांव में धीरे धीरे लड़कियों की शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। गांव के कई पुरुष भी इस बदलाव को स्वीकारने लगे। उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू किया। लीलावती की मां ने भी यह महसूस किया कि शिक्षा की शक्ति कितनी महान है। लीलावती ने न केवल स्कूल खोला, बल्कि कई सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। उसने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर सेमिनार आयोजित किए। उसी कोशिशों से गांव में एक नई जागरूकता पैदा हुई। संघर्ष का फल समय के साथ लीलावती का स्कूल सफल हुआ। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसने कई लड़कियों को शिक्षा दी जो अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थीं। वह स्वयं एक प्रेरणा बन गई, जिसने कई महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला दिया। कुछ वर्षों बाद लीलावती ने एक सम्मेलन में भाग लिया, जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे उसने अपने समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया और कैसे उसने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसकी सराहना करने लगे। आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता लीलावती ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच में बदलाव लाने में भी सफल रही। उसने अपने जीवन में साबित किया कि एक वैश्य महिला भी अपने सपनों को साकार कर सकती है। उसने यह दिखाया कि शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। निष्कर्ष, लीलावती की कहानी केवल एक वैश्य औरत की नहीं, बल्कि हर महिला की है जो अपने अधिकारों और सपनों के लिए संघर्ष करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम उसे पाने के लिए मेहनत करें। लीलावती ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि हर महिला को अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि संघर्ष हमेशा सार्थक होता है और शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है।